हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए यहाँ है, ये कल का है थोड़ा सा ब्लॉग, क्योंकि कल मैंने जो डाला था ना, तो उस वजह से पता नहीं किसी इश्यू की वजह से वो नहीं हो पाया। तो मैंने आज की ऐड में थोड़ा जोड़ दिया इसे ब्लॉग में। तो ये कल सुबह का है, जब मैं बना रही थी यहाँ पे खाना। तो खाने में था, मैं सुबह खोआ बनाया था, पहले खोया और फिर बनाई थी मैंने सब्ज़ी नहाने के बाद। और फिर मैंने सब्ज़ी बनाने के बाद अपने बच्चों को भी लेने जाना था, तो जल्दी जल्दी किया था मैंने सारा काम। तो इस टाइम मैंने सब्ज़ी को डाल दिया था एकदम तैयार करके, और फिर बनाने बैठ गई थी मैं थोड़ी देर बाद ही बर्फ़ी। खाना पीना खाने के बाद जो खोआ रखा था, तो मैंने कि अभी रखा है तो बच्चे नहीं होते तो काम कर लो कि चलो इस खोए का भी निपटारा कर दें, इसे भी लगा दें जहाँ इसे लगाना है ठिकाने से। तो मैंने यहाँ देखिए नारियल डाला, थोड़ा सा, थोड़ी सी डाली चीनी और काजू वगैरह डाल के इसे कर दिया एकदम से तैयार। तो ये तो झटपट बन जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा खदकाना पड़ता है गैस पे, गरम आँच पे, वो भी गरम फ्लेम हो उसका तो जल्दी हो जाती है ये। तो यहाँ देखो कितनी झटपट से मेरी बर्फ़ी तैयार भी हो गई, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ मीठा खाते हैं, तो खाने के बाद तो घर का ही बना के रख दो, वही ज़्यादा अच्छा है। कौन कौन रोज़ रोज़ तो बाहर का मार्केट का तो नहीं खा सकते मीठा। तो यहाँ मैं देखो कर रही थी अपनी बर्फ़ी बनाने की तैयारी। तो ये मेरी बर्फ़ी कंप्लीट हो चुकी थी, एकदम बन के तैयार। तो आपको अभी दिखाती हूँ कि ये कैसी हो चुकी थी। कढ़ाई इतनी गर्म हो जाती है ना इस टाइम पे, ये समझो हाथ लगाना, ये समझो बहुत ही डेंजर काम। तो देखिए ये इस तरीके से पूरी जम चुकी थी। और फिर मेरी दीदी का फ़ोन आ गया और मैं बना रही थी अपनी दाल शाम के टाइम। तो ये दाल तो भगोने में बनाई थी, बिना मतलब छौंके वाली बनाई थी, सिंपल वाली, क्योंकि उनको ना थोड़ा डॉक्टर ने मना किया है। तो हल्की खाना बना रही हूँ इस टाइम में, ज़्यादातर दाल ही बन रही है, और वो भी मैं वो वाली बन रही है, पीली वाली मूंग की दाल। तो यहाँ मैं बातें भी करती जा रही थी और अपना काम भी निपटाते जा रही थी। तो यहाँ मेरा देखो खाना भी लगभग बन ही चुका था, क्योंकि सिर्फ रोटियाँ सेकनी थी, और शाम के टाइम थोड़ा ही काम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ मैंने देखो तड़का भी मार दिया, और मुझे बनानी थी सिर्फ रोटियाँ इस टाइम। तो रोटियाँ बना के फिर मुझे उन्हें देना था, क्योंकि वो दवाई वगैरह खाते हैं, तो उनका टाइम से खाना दे दो ना, तो तभी उनकी दवाइयाँ लग पाती हैं, वरना नहीं लग पाती हैं टाइम से सारी दवाइयाँ। और फिर ये बर्फ़ी को मैंने काट कर रखा था फ्रिज में। तो ये देखो कुछ इस तरीके से जम गई थी, ज़्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ी मुलायम थी, सुबह तक बिल्कुल सख्त हो जाएगी। पर देखो ये इस तरीके की एकदम जम चुकी थी। तो आज था शुक्रवार, तो मीठा भी बना था, तो सोचा चलो मंदिर में ही रख के आते हैं, इसे पहला भोग माता को ही लगा देते हैं। तो यहाँ मैं जा रही थी मंदिर में रखने के लिए। वैसे भी हमारे घर पे कोई भी चीज़ बनने सबसे पहले मंदिर में ही जाती है। तो यह मंदिर का भी भोग लग चुका था। और ये इतना ही मैंने ब्लॉग रात का था जो डाला था कल का, वो आज तो फिर न्यू ब्लॉग शुरू किया, तो उसमें फिर थोड़ा ऐड करना पड़ा इसके। तो ये देखिए ये है सुबह का। तो सुबह बना रही थी मैं यहाँ पे, सुबह सुबह था, आज दिन था शनिवार, तो बच्चों की छुट्टी थी, तो सोचा कुछ अच्छा बना लें। तो उनके लिए तो सिर्फ दलिया बनाया था, वो तो दलिया खा के जा रहे थे अपना। तो हमने भिगो दिए थे छोले, तो मैं बना रही थी छोले, और काफ़ी फूल गए थे, एकदम मोटे मोटे हो गए थे। थोड़ा खाना सोडा डाल दिया था खाने वाला, तो उससे एकदम फूल गए थे। तो यहाँ मैं बना रही थी छोले, और छोले बनाने के बाद घर का काम तो सब कुछ हो गया था। सब्ज़ी तो मैं ये बाद में छौंक रही थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी। आज पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे करना था गेहूँ को साफ़। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा और बहुत ही बोरियत वाला काम है वो, सच्ची। तो ये देखो मैंने उनका खाना पैक किया था, क्योंकि वो थोड़ा सा खाना ले जा रहे थे अपने लिए। तो ये देखो मेरे छोले कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। और ये छोटे बच्चा उठा वो हमारा हनी, तो उसने मांग लिए मम्मी मुझे भी दे दो। तो यहाँ देखो हम सब लोग मिलके कर रहे थे गेहूँ साफ, क्योंकि कल मैंने सर धुला था, इस वजह से अपने सर को मैंने बांध लिया था कि मिट्टी ना जाए मेरे सर में। तो यहाँ मेरे गेहूँ भी साफ़ हो रहे थे, और साथ के साथ हो रही थी फंक्शन में बैठ के आराम से धीरे धीरे कर लिए थे। बच्चों ने थोड़ी सी मेहनत करवा दी, थोड़ी सी मदद बच्चों ने भी करवा दी थी। और फिर मैं आ गई यहाँ नहा के। देखिए यहाँ बज गया है, टाइम हो रहा है
12 बजने वाले हैं और खाना तो बन गया था, लेकिन छोले बनाए थे इसलिए सोच रहे थे थोड़े भटूरे सेक लें। तो मैं ना पहले थोड़े थोड़े ना यहाँ सीख रहे हैं मेरे गर्मा गर्म भटूरे। तो ये देखिए मैं थोड़े थोड़े ना पहले भटूरों को हाथ से ना बढ़ा लेती हूँ, थोड़े तो बेलन से बढ़ा के थोड़े फिर हाथ से रख लेती हूँ तरा ऊपर करके, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो देखो मेरे भटूरे कितने अच्छे बन रहे थे इस टाइम, और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो कितने बढ़िया बढ़िया बन रहे थे। थोड़ा सा दही मिला लो इसमें और थोड़ा सा ये मिला लो दही और नमक, और थोड़ा सा सोडा भी मिलाना है तो मिला लो, वरना रहने दो, वैसे ही फूल जाते हैं एकदम। यहाँ पे फिर मैंने मज़े से बैठकर खाए अपने छोले भटूरे, बहुत ही टेस्टी टेस्टी मज़े लेकर। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। इसी के साथ आप सबको